नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। यह डिक्टेशन 800 वर्ड्स के लिहाज से बोली जाएगी, ठीक। हालांकि वर्ड्स हैं 760, तो आप ये समझिए कि एसएससी स्टेनो ग्रेड डी का एग्ज़ाम का डेमो डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, ठीक। बहुत सारे वर्ड आपको एकदम नए महसूस होंगे यदि आपने हाल ही में तैयारियाँ शुरू की हैं अपनी शॉर्ट हैंड लिखने की, ठीक। यदि आप प्रो लेवल पे हैं तो आपको कोई दिक्कत खास होने वाली नहीं है, चूँकि आप पिछले कुछ दिनों से कुछ नया मैटर अवश्य लिख रहे होंगे, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ 5 सेकंड्स में रेडी हो जाते हैं डिक्टेशन बोलने और लिखने के लिए। तीन दशक से अधिक के लंबे अंतराल के बाद देश ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की वैचारिक परियोजना के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अंगीकार किया है। इसमें भारत को विश्व गुरु की भावनात्मक अभिव्यक्ति पर पुनः प्रतिष्ठित करने का वैचारिक एवं सांस्कृतिक आग्रह विद्यमान है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस शिक्षा नीति के निर्माताओं के समक्ष ऐसी कई चुनौतियां थी जिनका सामना संभवतया पूर्ववर्ती नीति निर्माताओं को नहीं करना पड़ा। मसलन इस शिक्षा नीति को जहां एक ओर नवाचारी पहल करते हुए देशज ज्ञान परंपराओं में अंतर्निहित जीवन आदर्शों को पुनः सृजित करना था, वहीं दूसरी ओर 21वीं सदी के लिए अद्यतन ज्ञानात्मक कौशल से परिपूर्ण नई पीढ़ी का निर्माण भी करना था। इसका उद्देश्य पश्चिमी विचार के बरक्स भारतीय ज्ञान विज्ञान सामाजिकी को एक रणनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करना था। इसकी पृष्ठभूमि में वे सभी उच्च शिक्षा आदर्श एवं मानक रहे हैं जिनसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे वैश्विक संस्थान निसृत हुए। इसी के बरक्स एक विरोधाभास यह है कि जहां एक ओर जन आकांक्षाएं देशज प्रयासों को एक वैचारिक सांस्कृतिक रणनीति के रूप में उपयोग करते हुए भारतीय बोध से अनुप्राणित शैक्षणिक उन्नयन का मार्ग तलाश रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस या उनके केंद्र भारत में खोलने को एक जरूरी विकल्प के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। देखा जाए तो इसकी नीतिगत तैयारी पिछले सदी के आखिरी दशक से ही की जा रही थी। पिछली सरकार में विदेशी विश्वविद्यालय नियामक बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उच्च शिक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष विनिवेश के विरोध के कारण अमल में नहीं लाया जा सका था। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल ने एक बार फिर देश में विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस खोलने को चर्चा में ला दिया है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने को एक नवाचारी पहल के रूप में स्वीकार करते हुए इसे भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिगामी और परिवर्तनकारी परिघटना बताया जा रहा है कि
इससे न केवल उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, बल्कि स्थानीय विद्यार्थियों को देश में ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अध्ययन एवं शोध करने के अवसर मिलेंगे। लेकिन विदेशी और आयातित ज्ञान समझ वैचारिकी के भरोसे देश को विश्वगुरु एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की कवायद क्या स्वयं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के विरुद्ध नहीं है? यदि भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता दोयम दर्जे की है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो व्यापक जवाबदेही की मांग करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल आत्मा को राष्ट्रीय जन चेतना ने इस रूप में भी स्वीकार किया था कि प्राचीन भारतीय ज्ञान विरासत को संदर्भित एवं देशज प्रयासों से कार्य करते हुए ज्ञान समाज के निर्माण का वैश्विक विकल्प बनना चाहिए। इस हेतु भारतीय विद्या और प्रज्ञा की वैश्विक स्वीकारोक्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जहां एक ओर दुनिया के साभ्यतिक विमर्श को प्राचीन भारतीय मीमांसा ने सतत संपोषित किया, वहीं दूसरी ओर उत्तर आधुनिक पश्चिमी व्यवस्था के वशीभूत होकर विदेशी विश्वविद्यालय परिसर खोलने को गौरवबोध के रूप में महिमा मंडित आखिर कैसे किया जा सकता है? ऐसे में कई सवाल उभरते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मसलन, विदेशी परिसरों की आवश्यकता किसको है? इनमें अध्ययन अध्यापन की विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र का स्वरूप क्या होगा? क्या अब लोक कल्याणकारी देश में बहुपर्ती गुणवत्ता की शिक्षा को वैधीकृत किया जाएगा? विदेशी परिसर देश में विद्यमान अभिजात्यता को किस तरह अप्रभावी बना पाएंगे? या फिर विदेशी शिक्षा के रास्ते एक नए सामाजिक सांस्कृतिक प्रभु वर्ग को पोषित किया जाएगा? क्या यह परिसर देश के उन हिस्सों में खोले जाएंगे जहां आजादी के अमृतकाल की बूंदें पहुंचना अभी शेष है? विज्ञान, तकनीकी और उद्योग समर्थित विषयों के बरक्स भाषा, कला, समाज विज्ञान और मानविकी विषयों की भागीदारी का स्वरूप इन विदेशी परिसरों में किस प्रकार होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका समाधान किए बिना आगे बढ़ना सत्ता प्रतिष्ठानों को गैर लोकतांत्रिक एवं निरंकुश बनाएगा। देश के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों या आर्थिक एवं भाषाई रूप से वंचित और दलित वर्गों के लिए इन परिसरों में अवसरों की समानता एवं समतामूलक भागीदारी को सुनिश्चित किए बिना किए जाने वाला कोई भी प्रयास वस्तुतः अमानवीय और बौद्धिक रूप से हिंसक ही होगा। ऐसे में शिक्षा के माध्यम से विश्वगुरु एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का साभ्यतिक प्रयास और सांस्कृतिक आयोजन वैश्विक पूंजी एवं बाजार के समक्ष विफल ही रहेगा। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। इसी को ध्यान में रखते
हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI बनाया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने लिखा होगा, आपके कुछ वर्ड्स छूट गए होंगे, गलत बन गए होंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल निराश परेशान नहीं होना है। ठीक, डिक्टेशन में 760 वर्ड हैं, इसके लिए भी आप में से तमाम लोग कमेंट करेंगे कि 800 वर्ड नहीं है, क्या एग्ज़ाम में 760 ही बोले जाएंगे। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको क्या प्रयास करना है इस वीडियो में, आपको वो देखना है। ठीक, पहली बात, क्या आप पूरा मैटर लिख पा रहे हैं इस स्पीड में? ठीक, यदि 760 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, वहाँ आप ये समझिए कि आपको इससे भी ज़्यादा स्लो महसूस होगा यदि मैटर आपके काफ़ी लोकप्रिय बुक्स से आता है तो। ठीक, और यदि जैसा ये नया मैटर है, आज के किसी समाचार पत्र से निकाला है मैंने, वहाँ से 2-3 कलेक्शन बना के तब उसके बाद मैंने इसको बना दिया है 760 वर्ड का। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपके वर्ड गलत ना होने पावे, और जो वर्ड आपको लग रहा है कि ये सुनने में गड़बड़ हो गया, ये आउटलाइन बनाने में गड़बड़ हो गई है, उनको आप लोग देखिए प्लीज़ हिंदी में। यहाँ जो PDF में आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसको देखिए। देखने के बाद आप मिलाइए कि क्या आप वैसा ही सुन पाए थे जैसा आपने लिखा है। ठीक, या जैसा आपने लिखा है क्या वैसा ही आपने सुना था। ठीक, इसके अलावा आपका यदि पूरा लिख गया है तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद टाइप करके एक बार प्रयास करें कि यदि एग्ज़ाम में ऐसा मैटर आ गया तो आज आपकी स्थिति क्या है। दिनांक 7 फरवरी 2023। ठीक, एग्ज़ाम आपके तकरीबन 8 दिन बाद कंडक्ट हो ही जाएंगे। ठीक, तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखेंगे और आगे 2020 लिखेंगे तो बीच में डैश लगाना है। ठीक, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे 21 और वी लिख के बिंदी लगाना है और बीच में कोई गैप नहीं देना है। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको देखना है थोड़ा सा। और वर्ड्स आपको कई इसमें नए मिले होंगे, जैसे एक वर्ड तो बार बार आ रहा था, बरक्स। ठीक, तो उसको लिखना आपको सीखना चाहिए यदि आपने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। महिमा मंडित एक साथ एक शब्द है, मीमांसा। ठीक, स्वीकारोक्ति, ज्ञान विरासत। ठीक है, और सत्ता प्रतिष्ठानों, इस तरह के वर्ड जो है। विश्व गुरु तो काफ़ी कॉमन हो गया है, तो गुरु में ध्यान दीजिए, छोटा ऊ की मात्रा है, विश्व गुरु नहीं है, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे आप ध्यान दें, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने डिक्टेशन काफ़ी अच्छा लिखा होगा। ठीक, चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि एग्ज़ाम्स तक आप ढेर सारा मैटर लिख पाएँ। ठीक, चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा मैटर पड़ा है। आप इस प्रयास में ना रहा करिए कि आज अगर नया वीडियो नहीं पड़ा है तो अभी हमको जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये होता है कि आप कोशिश किया करिए, पिछले वीडियोस ढूंढा करिए जो आपके काम के जैसे आपको महसूस हुआ करेंगे, हाँ ये तो आ सकता है, इसको लिखना चाहिए। स्पीड भले ज़्यादा हो लेकिन आपको प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक, आखिरी समय में ऐसे। बस इन्हीं सब बातों के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव है तो कमेंट आप अवश्य करिए। ठीक, यही आशा है आपसे। दैट्स ऑल, थैंक यू।